किसी को अवसर मिले सोलर प्लांट लगाने का, वो बिना सोचे समझे इस प्लांट को लगाए। और लगभग 3,09,000 यूनिट भारत सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है, 1,55,00,000 रुपये प्रति मेगावाट जी। वो कम से कम 2 लाख रुपये प्रति महीने की उसकी आमदनी कम से कम होगी। कमीशनिंग चैलेंज जो है वो हमने यहाँ पर पूरा किया है, जो हम दावा करते हैं कि हम 90 दिन में आपको आपका प्लांट चार्ज करके देंगे। कम से कम वो इतना काम करता है कि बैंक का खर्च निकाल देगा बड़ा। बस हमें तो सिर्फ ये भी नहीं पता कि हम कब हमारा प्लांट लगेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं यूपी के बिजनौर में, जहां पर स्लैंको एनर्जी ने अपना पहला DCR प्लांट चार्ज किया है। तो चलिए मिलते हैं इनके ओनर से और जानते हैं उनका स्लैंको के साथ रियल एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्कार सर, आज हम आपके प्लांट पर आ गए हैं, तो मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूँगी कि आप अपना नाम बताएं, आपका प्लांट कहाँ पे स्थित है, कितने मेगावाट का आपका प्लांट है। मेरा नाम मोहित कुमार है। ये जो हमारा प्लांट है बिजनौर जनपद में मुस्तफ़ाबाद ग्राम में है और इसकी कैपेसिटी 1.6 मेगावाट है। जी सर। सर आपका ये प्लांट यूपी का पहला DCR प्लांट कब चार्ज हुआ था? ये हमने नवंबर में लगाना शुरू करा। जी सर। और मात्र 1.5 महीने में लगाकर हमने दिसंबर में फिनिश कर दिया था। दिसंबर में फिनिश हो गया था, मात्र 1.5 महीने में। लगभग सर के इस प्लांट को चार्ज होने में आप 60 से 90 दिन मानकर चलिए लगे थे। लगभग 45 से 46 दिन। 45 से 46 दिन। सर जब आपका प्लांट चार्ज हो गया, कमीशन हो गया, तो उसके तुरंत बाद आपका जनरेशन स्टार्ट हो गया था। कितना आपका जनरेशन होता है पर डे का? आप थोड़ा सा इसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। हमारा 14 जनवरी को स्टार्ट हुआ था प्लांट। जी सर। और 14 जनवरी 2026 को स्टार्ट होने के बाद जो हाईएस्ट हमारा है 9840 यूनिट पर डे आ रही हैं। जी सर। और CUF मेंटेन करने के हिसाब से भी हमें 7296 यूनिट लेनी थी, लेकिन 9840 यूनिट हमारी आ रही है। जो CUF मेंटेन होना है 19%, जी सर, उससे ऊपर ही हो रहा है। और लगभग कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिससे CUF मेंटेन ना हुआ हो। प्लस 9000 के आसपास यूनिट आ रही है हमारी। सर कभी ऐसा हुआ है कि मौसम ख़राब होने के कारण आपके जनरेशन पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा हो? हाँ, ये हुआ है। एक दिन बिल्कुल धूप नहीं निकली थी। जी सर। लेकिन उसमें भी लगभग 300 यूनिट आई। सर जिस दिन मौसम ख़राब था, हाँ, उसके उसके बावजूद भी सर का जो प्लांट का जनरेशन था वो 300 यूनिट था। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि मौसम ख़राब होने के कारण भी जो प्लांट है उसका जनरेशन नहीं रुका है। उस दिन भी हम लोगों ने 300 यूनिट पूरे किए हैं। कल थोड़ा डिटेल्स हो गई। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि दिमाग में ये सोलर प्लांट लगवाने का ख्याल कैसे आया? क्या वो चीज़ थी कि आपको क्लिक किया कि हाँ हमें सोलर प्लांट लगवाना है? जो एक यूपी नेडा ने एक टेंडर निकाला। जी सर। PM कुसुम C2 करके। जी सर। और उसमें ये अखबार में हमने पढ़ा कि अब किसान भी अपनी खेत में बिजली उगा सकता है। तो बस ये देखा, उसमें साइट पे गए। जी सर। वहाँ उसकी जानकारी प्राप्त हुई। फिर इसमें मिला कि किसान को बहुत कम डॉक्यूमेंट्स करने, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी ज़मीन के कागज़ लगाने थे उसे, और टेंडर में वो भागीदार बन सकता था। जी सर। जैसे मल्टीनेशनल कंपनियों में बहुत सारी रिक्वायर्ड होती हैं, इसमें किसान के लिए हाँ जी सर, कुछ नहीं था, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड ही हम लोगों को चाहिए था। जी सर। हमने अप्लाई किया और हम उसके लिए एलिजिबल हो गए। जी सर। तो सर जब आपने ये अखबार में ये स्कीम पढ़ी कुसुम C2 की, और फिर आप खोजने गए कि किस कंपनी से आपको प्लांट लगवाना चाहिए, तो आपको कौन सी कंपनीज दिखी, और फिर आपने स्लैंको के साथ आप लोग क्यों जुड़े और स्लैंको आपको कहाँ मिली? हमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, जब टेंडर हमने पार्टिसिपेट करने के लिए हम गए। जी सर। हमें कोई टेंडर डालने वाला ही नहीं मिला। जी वो सर। टेंडर को समझने में बड़ी दिक्कतें आई।
जी सर। इत्तेफाक क्या कि हम साइड पे ढूंढ रहे थे एनर्जी करके, जी सर। और वहीं से हमें पता चला कि स्लैंको एक कोई कंपनी है जी और वो सर। टेंडर भी डालती है और प्लांट लगाती भी है। जी सर। हम 3-4 कंपनियों में गए, हाँ जी। लेकिन जो द बेस्ट कंपनी है वो स्लैंको है, और उसके सारे अभी तक के मतलब जो भी हम उसे काम कर रहे हैं बेस्ट काम कर रही है स्लैंको। जी सर। तो सर अब टेंडर आपका फिल हो गया, अब टेंडर से थोड़ा सा हम आगे लोन और इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं। लोन में आपको क्या दिक्कतें आई और वो आपका पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, उसके बाद इंस्टॉलेशन में का क्या एक्सपीरियंस रहा कि इंस्टॉलेशन टाइम से हुआ, कैसा इंस्टॉलेशन हुआ? मैडम क्या था, ये यूपी का पहला प्रोजेक्ट था। जी सर। हमारा प्रदेश यूपी पूरे भारत में सबसे पिछड़ी उस पे है। अगर सौर योजना में जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान सबसे पहले नंबर पे है, जी सर। ऐसे यूपी जो है सबसे निचले स्तर पे है। जी सर। यहाँ जब हमने प्लांट चालू करना शुरू करा तो किसी को यही नहीं पता था कि प्लांट लगना कैसे हो, चाहे तो यूपी नेडा हो, चाहे यूपी पीसीएल हो, चाहे बैंक हो। तो इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी कि हम बता नहीं सकते। बैंक वालों को ये नहीं पता कि तुम्हें लोन करना कैसे है, उनके पास सर्कुलर नहीं था। जी सर। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, बड़े अधिकारियों से मिले, और हमने फिर एक 22 मई 2025 को एक सर्कुलर बनवाया सूर्य शक्ति के नाम से। उसके तहत फिर हमारा ये लोन हुआ है। जी सर। हाँ। तो सर इस पूरे लोन प्रोसेस में आपको स्लैंको एनर्जी की तरफ से क्या सहायता मिली? मैडम सही बात तो ये है, जब हम निचले अधिकारियों पे जाते थे उन लोगों को कुछ पता नहीं होता था। जी सर। हर स्टेप पे हमें बड़ी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन जब हम हिम्मत नहीं आ रही और हम स्टेप को बढ़ते चले गए, अगर हमारी बात एक्शन साहब ने नहीं सुनी या किसी और ने नहीं सुनी तो हम उससे अगले स्टेप पे गए। हमारी वहाँ भी सुनवाई नहीं, तो हम लेकिन एक लेवल ये आया कि हमें अपर मुख्य सचिव श्री नरेंद्र भूषण जी जो ऊर्जा है उनके पास जाना पड़ा, क्यों हमारा प्लांट पूरा रेडी हो गया था और हम चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ग्रिड कनेक्टिविटी ना होने के कारण हमारे मीटर नहीं लग पा रहा था जानकारी के अभाव में। जी सर। तो मैं शुक्रगुजार हूँ श्री नरेंद्र भूषण जी का, जो इस समय अपर मुख्य सचिव ऊर्जा है। उन्होंने सेम डे 10 मिनट के अंदर हमारी सारी परेशानियां सोल्व करने के बाद 14 जनवरी 2026 को हमारा प्लांट पे मीटर लगा के चालू करवा दी लाइन। जी उनका धन्यवाद। जी सर। और स्लैंको से हमें सिर्फ ये फ़ायदा मिला कि स्लैंको बहुत अनुभवी ईपीसी है। जी सर। राजस्थान में मुझे लगता है सबसे बड़ी अगर कोई भाग कर रहा है तो स्लैंको ही है जो सबसे बड़े पार्ट में है। जी सर। हम उसके स्लैंको के जो जहाँ प्लांट लगाए थे हम वहाँ भी गए, उनसे भी जानकारी ली। अभी तक किसी ने भी एक भी ऐसा निगेटिव नहीं बताया कि स्लैंको से काम ना कराए। सबने यही सजेशन दिया कि सबसे अच्छी कंपनी है। और उसका उदाहरण ये भी है, सीधा सीधा हम प्रत्यक्ष है कि हमारे ऑलरेडी 11 प्लांट हैं और 11 की 11 प्लांटों की ईपीसी स्लैंको कर रही है। जी सर। एक प्लांट के लिए पहले तो हम पर भरोसा किया और आगे भी आप हमसे प्लांट करवा रहे हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि सर को लोन में इतनी परेशानियां आई, ग्रिड ना होने के कारण इतनी परेशानी थी, पर फिर भी सर ने हार नहीं मानी। वो अगले स्तर पर गए, उससे अगले स्तर पर गए और आज आप देख रहे हैं सर का प्लांट जो है वो चार्ज है, इससे जनरेशन हो रहा है। किसान भाइयों को जिसको जानकारी नहीं है या जानकारी का अभाव है या जिनको पता ही नहीं है कि वो भी अब सोलर के थ्रू, प्लांट के थ्रू कमाई कर सकते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और सबसे मेरा यही रहता है कि भाई स्लैंको बहुत अच्छी ईपीसी है, सभी स्लैंको से लगवाएं। और उसका मिल भी रहा है कि ज़्यादातर प्लांट जो अभी तक काम शुरू हुए हैं या शुरू होने की स्थिति में है वो सब स्लैंको कर रही है। जी सर। लोन के बाद सर मैं आपसे इंस्टॉलेशन का आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरे इंस्टॉलेशन के थ्रू? क्या इंस्टॉलेशन की आपको सही जानकारी मिली थी? कैसा आपका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा इंस्टॉलेशन के? मेरा कहना ये है कि स्लैंको अनुभवी, बहुत अनुभवी ईपीसी है जी। और उसके जो इंजीनियर हैं वो बहुत अच्छे हैं। मेरे यहाँ एक रवि नाम के एक इंजीनियर थे, एक अजहद आलम करके थे जी। वो दोनों बड़े लाजवाब थे। वो अगर कहीं
हम उन्हें कोई सुझाव देते थे उस बात को मानते थे। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इंस्टॉलेशन का? हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस हमें तो सिर्फ ये भी नहीं पता कि हम कब हमारा प्लांट लग गया। सर अभी आपके प्लांट से कितना जनरेशन चल रहा है? क्योंकि ये थिन फिल्म है, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया है, ये यूपी का पहला DCR प्लांट है। तो क्या थिन फिल्म होने के कारण क्या जनरेशन में कुछ ऊपर नीचे 20-30% क्या उससे दिक्कत आती है या फिर नहीं दिक्कत आती है? तो उसमें आप अपना अनुभव हमें बताएं। मैडम, मेरे प्लांट को लगे हुए चार्ज हुए 34 दिन हुए हैं अभी तक, 34 डेज, और लगभग 3,09,000 यूनिट हम ग्रिड को सप्लाई कर चुके हैं सर। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, अभी तक तो सब अच्छा लग रहा है। थिंक फिल्म बेटर भी है और रेट भी थोड़ा DCR के मुकाबले कम है इसका जी। ये नहीं लग रहा है, अगर भविष्य में क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है जी। और जो हम नए प्लांट लगा रहे हैं उन पे इससे दूसरा लगा रहे हैं कि दोनों में फिर कंपेयर करेंगे कि सेम कैपेसिटी पर सेम कितना जनरेशन रखते हैं। सर ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका स्लैंको एनर्जी के साथ अच्छा ही रहा है। सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका प्लांट शुरू हुआ, इंस्टॉल हो गया, अभी जनरेशन भी चल रहा है। प्लांट लगने से पहले और प्लांट का इंस्टॉलेशन ख़त्म होने के बाद, जनरेशन के बाद, सर जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, जैसे आपको कितने दिन में प्लांट क्लीन करना होगा, कितना आपका टिल्ट है, वो सब आपको स्लैंको के द्वारा बताया गया या सब आपने खुद से जाना, आपको पहले से पता था या फिर स्लैंको ने आपकी मदद की उसमें? अभी तक तो जो भी हम कर रहे हैं वो जो स्लैंको बता रही वही कर रहे हैं, अपने हिसाब से हमने अभी कुछ नया नहीं किया। रही बात सफाई की, सफाई स्लैंको ने कहा था 1 महीने में आप 2 बार सफाई करवा लें जी, लेकिन हम हर 1 महीने में 3 बार सफाई करवा रहे हैं, करवाते हैं। हाँ। तो सर सफाई कराने के बाद हमें ये जनरेशन हमारा जितना धूल होगा उससे कहीं ना कहीं डिग्रेशन तो होगा जी जी। तो सफाई करवाना प्लांट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। सर मैं पूछना चाहूँगी कि अगर जनरेशन, जैसे कि बारिश के दिनों में जनरेशन थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि धूप कम निकलती है, तो अगर जनरेशन थोड़ा बहुत कम हो जाए 20-30%, तो उस हमारी कमाई पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि ये सवाल जो है बहुत सारे किसान भाइयों के जहन में होता है कि प्लांट हमने लगवा लिया, बट अगर बारिश होगी तो कितना हमारा कवर हो जाएगा, कितना हमको वो चीज़ अफेक्ट करेगी? देखिए, हमारा जो प्लांट है जब धूप निकलती है वो पहले दिन से ही अपने आप को कवर करके चलता है जी सर। हमें पर डे लगभग 7,200 यूनिट चाहिए जो हमारा ग्रिड CUF मेंटेन करते हुए विभाग हमसे खरीदेगा। मेरा मानना यह है कि 9 महीने 9 मंथ ये 7,000 यूनिट से प्लस, मतलब 10,000 की, 9,000 10,000 के रेंज में निकालेगा। तो अगर हम 365 दिन की बात करें तो लगभग 7,500 यूनिट का एवरेज आएगा। अच्छा, जिस दिन बारिश होती है, हमारे यहाँ अभी पीछे बारिश हुई है, पूरा दिन धूप भी नहीं निकली, उस दिन भी हमारी 3,240 यूनिट आई थी जी। मतलब उसने अपना प्लांट जो 100% कैपेसिटी चलता है वो 33% कैपेसिटी पे आया। 9,000 निकालना है, 9,000 से 10,000 के बीच में जी, तो 3,200 निकाली, तो लगभग 1/3 पे काम करता है प्लांट। बारिश में भी ऐसा नहीं है कि प्लांट काम करना बंद कर देता है, करता है। कम से कम वो इतना काम करता है कि बैंक का खर्च निकाल देगा वो। अभी तक हमने बात की प्लांट के चार्ज होने की, इंस्टॉलेशन की। अब हम प्लांट को लगाने के लिए जो हमें कैपिटल चाहिए होती है उसके बारे में सर थोड़ा बात करते हैं। सर आपका प्लांट शुरू से लेके आखिरी तक लगाने में कितना लगभग पैसा आपका लगा, आपका अपनी जेब से, बैंक से आपको कितनी सहायता मिली, और जो टोटल अमाउंट था वो को क्या लगता है कि कितने टाइम में हम उसको रिकवर कर पाएंगे? 8.5 करोड़ रुपए में प्लांट लगा है और बैंक से लोन हुआ है 5 करोड़ 95 लाख रुपए जी। 2 करोड़ 75 लाख रुपए हमें अपनी जेब से लगाना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये, यूपी गवर्नमेंट और भारत सरकार इस पे सब्सिडी दे रही है 1 करोड़ 55 लाख रुपए प्रति मेगावाट जी।
तो ये इसकी कैपेसिटी के हिसाब से हमारा 2,48,00,000 रुपए इस पर हमारी सब्सिडी आएगी और डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कर दिए हैं। और जैसे ही वो आती है तो इसका जो हमारा 5,95,00,000 था, 2,48,00,000 जैसे ही उसमें हम पूरी सब्सिडी उसमें जमा कर देंगे तो उसकी अमाउंट बिल्कुल आधा हो जाएगा जी। मेरा मानना यह है कि हमें 15 साल का लोन मिला था और 7 से 8 साल में हम पूरा लोन जमा कर देंगे। अगर मैं आने वाली जनरेशन के लिए पूछूं तो आप क्या अपना सुझाव देना चाहेंगे कि सोलर में इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है और सरकार की जो सब्सिडी है या फिर मैं बोल दूँ जो स्कीम्स हैं वो बेहतर हैं, तो इस पर आपका क्या मत है? मेरा कहना यही है कि ये जो हमारा काम है ये 24 कैरेट गोल्ड का काम है, इससे अच्छा कोई काम है नहीं। और जिस भाई को भी या किसी को अवसर मिले सोलर प्लांट लगाने का, वो बिना सोचे समझे इस प्लांट को लगाए और अपनी बहुत अच्छी आजीविका चलाए। ये पूछना चाहूँगी आपकी मंथली EMI कितनी जाती है और आपका ब्याज कितना % है, और वो जाने के बाद आपको प्लांट से कितना प्रॉफिट होता है, तो बेसिकली आपको कितना बच जाता है प्लांट से? देखो, अक्सर कोई भी लोन लेने वाला व्यक्ति जी सबसे बड़ी गलती वो करता है कि आज हमारा लोन हुआ, वो उसे मोरेटोरियम पीरियड मिलता है 12 महीने जी। कि कोई भी यूनिट आप डेवलप कर रहे हैं तो 12 महीने में आप लगाएंगे, उसके बाद अर्निंग शुरू होगी और जब आपको किस्त देनी शुरू करेगी। अगर कोई व्यक्ति अपने आज मैंने लोन लिया 2 से 3 महीने में पूरा प्लांट लगा ले तो जीवन में वो कभी लोन में मार नहीं खा सकता, मतलब नुकसान में नहीं जा सकता। इसका सिर्फ कारण ये है जो हमारा आज हमने लोन लिया, जैसे सपोज करो मैंने 6 करोड़ रुपए इस प्लांट पे लोन लिया, 5,95,00,000 लिया है, मेरा 3 महीने में पूरा प्लांट चालू हो गया जी। तो मुझे 9 महीने जो एक्स्ट्रा मिले उनमें मुझे रीपेमेंट सिर्फ ओनली इंटरेस्ट पे करना है, जो 4 लाख रुपए प्रति माह बैठ रहा है जी। मतलब जो उसका इंटरेस्ट है वो 4 लाख रुपए बैठ रहा है 1 महीने का। अब मुझे किस्त पे करनी है कब? 9 महीने बाद जी, जब हमारे मोरेटोरियम पीरियड कर लेते हैं जी। मेरा मानना ये, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने प्लांट के प्रति सचेत रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में हमारी सब्सिडी आ जाएगी। तो जो अमाउंट हमारा 6 करोड़ 5,95,00,000 था वो 2.5 करोड़ रुपए उसमें जमा होते ही वो उसकी 3.5 करोड़ रुपए उसकी एक्चुअल कॉस्ट रह जाएगी जी जी। तो लोन कम हो गया। जब लोन कम हो गया उसका इंटरेस्ट कम हो गया और जो हम जनरेशन कर रहे हैं वो हमारी प्लस होती चली गई जी। हाँ, तो अगर 1 मेगावाट का हम प्लांट लगा रहे हैं तो मेरा दावा है अगर वो मोरेटोरियम पीरियड के अंदर अपना जितना जल्दी चालू कर सकता हो वो कम से कम 2 लाख रुपए प्रति महीने की उसकी आमदनी कम से कम होगी, इससे कम नहीं हो सकती आमदनी जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, सर ने दावे के साथ कहा है कि अगर आप मिनिमम 1 मेगावाट का भी प्लांट चार्ज करते हैं तो आपकी जो आमदनी है वो 2 लाख रुपए से कम नहीं होगी। और में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर ने जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कि आप कितना जल्दी अपना प्लांट चार्ज कर पा रहे हैं। ये एक बहुत प्लांट का जनरेशन शुरू कर दिया और 3 महीने 4 महीने से ही सर की कमाई होने लगी। बड़ी जीत रही कि आपका ये प्लांट पूरा लग के तैयार हो गया। मेरा टोटल प्लांट 3 महीने में चालू हो गया। 3 महीने तो 3 महीने इंस्टॉलेशन में 45-46 दिन लगे थे जी। बाकी कुछ परेशानियां आई, ग्रिड कनेक्टिविटी मिलने में, लाइन बनने में, मीटर लगने में जो परेशानियां आई हाँ जी, तो वो लगभग 3 महीने में पूरा प्लांट हमारा चालू हो गया जी। तो 3 महीने मतलब सीधा आप देखिए स्लैंको का 90 डेज प्लांट कमिश्निंग चैलेंज जो है वो हमने यहाँ पर पूरा किया है। जो हम दावा करते हैं कि हम 90 दिन में आपको आपका प्लांट चार्ज करके देंगे, वो हमने चार्ज करके दिखाया है। और सर के आगे भी हमारे पास काफ़ी सारे साइट्स हैं जो हम चार्ज कर रहे हैं और इसी तरीके से हम सर चाहेंगे कि आपके प्लांट 3 महीने से पहले ही ख़त्म हो जाएं ताकि आपका जनरेशन जो है वो आप जल्दी से जल्दी कर पाएँ और आपको लोन में इंटरेस्ट पे करने में सुविधा हो जाए। सर आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी
सारी परेशानियों को देखते हुए और सारे जो प्रॉफिट्स हैं एक सोलर प्लांट को लगाने के वो देखते हुए, दोनों को बैलेंस करते हुए कि क्या आपका ये जो डिसीज़न था सोलर प्लांट लगाने का, ये एक सही डिसीज़न था? ये जो प्लांट हमने लगाया है पूरा सोच समझ के लगाया है, और कोई भी नया काम करने से पहले बहुत सारी चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन हमें चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए जी। और मैं तो यही कहूँगा कि सबसे बड़ा जो हमें फ़ायदा हुआ है वो अनुभवी ईपीसी का हुआ है। क्यों, अगर हम किसी अनट्रेंड ईपीसी से हम काम कराते जी तो शायद अभी तक प्लांट ना लग पाता। तो सबसे बड़ा जो हमें फ़ायदा हुआ है वो ट्रेंड ईपीसी का हुआ है कि वो बहुत समझदार ईपीसी है हमारी। जैसा कि सर ने बताया, एक अनुभवी ईपीसी का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सोलर प्लांट को कमीशन करने में। सर, आखिर में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, आपका अनुभव स्लैंको के स्टाफ के साथ कैसा रहा? आपकी मदद कर रहे थे, क्या उनका बिहेवियर था? आप स्लैंको को सजेस्ट करेंगे कि एज अ ईपीसी आप स्लैंको से प्लांट लगवाइए? देखो, मैं डे 1 दिन से स्लैंको के साथ हूँ, चाहे वो टेंडर डालने से लेके टेंडर निकलने तक, ईपीसी एग्रीमेंट तक, और आज यहाँ तक के कमीशनिंग तक हम स्लैंको के साथ हैं। जो स्लैंको का स्टाफ है वो बेहतरीन, बहुत बढ़िया शालीन व्यवहार का है, और कोई भी हम ग्रुप में कुछ भी लिखें, कोई शिकायत करें, कोई भी करें, वो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है और उसका तुरंत रिएक्शन मिलता है, तुरंत उसका जवाब मिलता है, तुरंत उसका सॉल्यूशन मिलता है जी। तो मैं स्लैंको के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और सबसे आह्वान करूँगा कि भी स्लैंको को काम करवाएं अपना। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें समय दिया और ये मुलाकात आज हम प्लांट पर कर पाए। धन्यवाद। थैंक यू।